एक बात तो ये स्पष्ट है कि बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे विद्यार्थी थे जो बहुत कम आयु के भी हैं, क्योंकि आप जानती हैं 12वीं के बाद परीक्षा होती है, तो हम्म। टीनेजर्स हैं वो। और एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, 2-2 साल लोग तैयारी करते हैं, 3-3 साल आप जानते हैं कि तैयारी करते हैं। और आपने देखा ही है कि इवन कुछ दुखद घटनाएं भी हुई हैं। तो पहली बात तो ये कि एक बहुत बड़ी ये जो घटना हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी, और अब तो हो गई है। अब दोबारा एग्जाम होना है, उनको दोबारा से सारी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। खाई। एक तरफ ये बिल्कुल। चॉइस, अगर आप कहें कि भाई वो एग्जाम कैंसिल नहीं होता तो नेचुरली, अगर कुछ लोग या कुछ सैकड़ों हम्म। लोग भी अगर ऐसे होते जो कि फायदा उठा के आ जाते, तो वो जो सैकड़ों लोग रह जाते उनकी जगह पे, उनके बिल्कुल। साथ बहुत बड़ा अन्याय होता। और कैंसिल करने से अब वो पूरी प्रक्रिया जो है वो दोबारा होगी। और सब लोगों के अपने आप को मालूम है, ना जाने कितने लोग अपने घूमने के प्लान बनाते हैं। ऐसी स्टोरीज भी आ रही हैं, किसी ने कोई टिकट करा रखी है, कोई कुछ कर रखी है। तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा उनके लिए आघात है, और उनको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद हमें यही मानना चाहिए कि हम्म। जिंदगी में कोई डेड एंड तो होता नहीं है। तो हम्म। ये उम्मीद रखनी चाहिए उन विद्यार्थियों को भी कि जो उनकी पढ़ाई है वो उनके अंदर है, और वो आपकी पॉकेट में है, वो कहीं चली तो गई नहीं। दूसरी तरफ जहां तक जिम्मेदारी की बात है, देखिए 2024 में भी ये बात हुई, उससे पहले भी कई परीक्षाएं देश में अलग अलग समय पर लीक हुई हैं, रद्द हुई हैं, चाहे वो स्टेट सर्विस कमीशन की हों, या वो केंद्र में इवन यूजीसी की भी एक बार पिछले वर्ष या पिछले से पिछले वर्ष जो एनटीए ही करवाती है, जी। वो भी रद्द हुई परीक्षा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ये कहें इतना बड़ा देश होते हुए कि हम जो है वो परीक्षा नहीं ले सकते, जबकि हम अगर देखें तो इलेक्शन की प्रोसेस कितनी बड़ी प्रोसेस होती है हमारे देश में। ये तो 22 लाख हैं, अभी केवल एक राज्य में ही, उदाहरण के लिए वेस्ट बंगाल में 10 करोड़ से ज्यादा लोग थे। ये बात मंत्री जी ने कही भी, एजुकेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, बार हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया था, ये किया था, वो किया था। लेकिन वही बात है कि एंड रिजल्ट, अगर वो सारा किए कराए पे तो पानी फिर गया जो भी तैयारी थी, क्योंकि पेपर जो है वो लीक हुआ और आपको रद्द करना पड़ा और आपको स्वीकार भी करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए अब उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड का कहा है, कंप्यूटर बेस्ड की अपनी दिक्कतें हैं। तो बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें। मुझे बार बार ये लगता है कि हम दो ऑप्शंस पे ही विचार कर रहे होते हैं। हम अगर बाकी सब जगहों पर इतने नवाचार की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, तो क्या हम परीक्षाओं को लेकर कुछ ऐसा इजाद नहीं कर सकते? अभी किसी के पास कोई रेडीमेड फार्मूला तो नहीं है, लेकिन इतने हमारे पास प्रौद्योगिकी संस्थान है। अगर हम चंद्रमा पे रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या हम कोई ऐसा तरीका नहीं इजाद कर सकते जिससे कि ये जो संभावनाएं, ये ना सिर्फ ये रूल आउट हो, बल्कि जो प्रतिभाशाली या विद्यार्थी जो जिनका एप्टीट्यूड उस तरह का है, वो सही तरह से टेस्ट हो पाए। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ये जो एमसीक्यू पे डिपेंडेंस है, उसको लेके भी देखिए अब सवाल उठने लगे हैं। अब जो कई जगहों पर आपने देखा है, कई इवन नौकरियों के लिए, ये तो प्रतियोगी परीक्षा है, एडमिशन के लिए इंटरव्यू बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि इंटरव्यू होगा तो उसमें सब्जेक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन इंटरव्यू से जिस तरह से आप जज कर सकते हैं, या लिखित परीक्षा जिस तरह से आप जज कर सकते हैं, उस तरीके से तो आप एमसीक्यू में नहीं कर सकते। हम्म। एमसीक्यू में पेपर लीक होने की, एमसीक्यू में नकल होने की, एमसीक्यू में इस प्रकार की धांधली होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो। उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि अगले साल से, इस साल तो अब जो होना है वो हो गया, बिल्कुल लेकिन गुरमीत जी, अगले सही साल बात से का कम आपने से कम। जिक्र किया है, क्योंकि एक बच्चा जो साल भर बात तो यही है, जैसे अभी एक साथी ने भी बताया कि कंप्यूटर बेस्ड की अपनी प्रॉब्लम है, हम्म। सेंटर्स की दिक्कत है। तो इस संबंध में निश्चित ही परीक्षा का, ना वैसे तो ये एजुकेशन का क्षेत्र हमारा ऐसा है कि जिसमें बहुत आमूलचूल बदलाव करने की आवश्यकता है, जिससे एक जो रैट रेस भी है वो भी कम हो। और जहां तक परीक्षाओं की बात है, नेचुरली उसको अगर हम डिफरेंट फेजेस में करते हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी लेवल है उसको आप देख सकते हैं। और अलग अलग जगहों पर, पहले भी मैं आपको बताऊं, काफी पहले जितना मुझे मालूम है कि ये जो सेंट्रलाइज हुआ सिस्टम, उसकी जगह अलग अलग स्टेट्स अपनी सीपीएमटी वगैरह करवाती थी। तो उन विकल्पों पर देखा जाना चाहिए। और एग्जाम के लिए जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जो बच्चों को आपने एप्टीट्यूड टेस्ट करना है वो करना है, उसके संबंध में बहुत बड़े स्तर पर
जो नवाचार है वो होना चाहिए। और ये जिससे कि ये जो समस्या है, और तीसरा जो एक बहुत बड़ी बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ और कई बार उसको मैं हल्के रूप में भी कहता हूँ कि इतने बड़े बड़े फैसले सरकार ने कर लिए, एक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एक ये पान पराग और ये जो मसाला होते हैं, सबको मालूम है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स किस तरह से फ्लरिश करते हैं। और आपको मालूम ही है, चाहे वो कोटा हो, इस मामले में सीकर हो, जहां पर बच्चे डमी स्कूल्स के माध्यम से जो अपनी पढ़ाई है रेगुलर वो कर रहे हैं और कोचिंग पे जा रहे हैं और बहुत मोटी फीस दे रहे हैं, और अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो लिंक निकल रहा है। तो उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना पड़ेगा कि बिल्कुल इस तरह से जो एक बिल्कुल